हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और बेहतरीन सब टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा आफ्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट या फिर मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 भी आप उसको कह सकते हो या फिर सिंपल मोल कॉन्सेप्ट कह दो, है ना। क्योंकि पार्ट 1 उसको और पार्ट 2 जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस। सो चैप्टर वाइज आप लोग देखोगे तो अब तक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा था हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तीसरा चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग किसका, चैप्टर का, रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडॉक्स रिएक्शंस जो चैप्टर है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस ले पा रहे हैं ये चीज। दूसरा चीज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो बेसिकली प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, CO2 गैस और H2O से क्या बना रहे हैं, वो बेसिकली ऑक्सीजन गैस और ग्लूकोज, बात समझ में आ रहा है, वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहां पे भी क्या यूज हुआ, रिडॉक्स रिएक्शंस का यूज हुआ। दूसरा कंबशन रिएक्शंस जितनी होती हैं उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शंस का ही यूज होता है। कंबशन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो गया, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं इन सब में रिडॉक्स रिएक्शंस का यूज होता है। डेली लाइफ में आप लोगों को ऑब्जर्व होता हुआ कि कोई भी लोहे का जो पीस है उसके ऊपर जंग लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ किसका, रिडॉक्स रिएक्शंस। सो ये चैप्टर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये चैप्टर इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल का ही पार्ट है वो भी। तो उसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ये चैप्टर जितना अच्छा बनाओगे आप लोग, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं किस चीज को, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन किस किस में, वैलेंसी, और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक तरफ बच्चा पार्टी वैलेंसी लिख लेता हूं, है ना। एक तरफ क्या लिख लिया मैंने, वैलेंसी, और एक तरफ मैंने क्या लिख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं कि किस चीज को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे और किस चीज को हम लोग वैलेंसी कहेंगे, ठीक। सो बेटा सबसे पहले वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी को डिफाइन किया जाता है, इट इज द एबिलिटी of an atom to form क्या, बॉन्ड्स। बेसिकली कोई भी हमारे पास एक एटम है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, तो किताबों में जो डेफिनेशन दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। अभी एग्जांपल से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो ये है हमारे पास वैलेंसी की डेफिनेशन। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हम लोग इसमें कह सकते हैं, इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज, it is the real or imaginary charge present on an atom, किसी भी एक एटम पे कितना रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे रियल चार्ज से क्या मतलब है, रियल चार्ज से क्या मतलब है, रियल चार्ज से मतलब है कि कोई भी मेरे पास क्या है, कोई भी कैटायन है। कैटायन क्या होते हैं ये ऑलरेडी हमको पता है। कैटायन में जैसे मैंने बोला कि Fe+2 है, तो जो भी इसके पास चार्ज होगा वही क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो जो चीज हम लोगों को दिख रही है उसको क्या बोलेंगे, हम लोग रियल बोल देंगे। तो रियल चार्ज मतलब ऐसा वाला चार्ज जो हम लोगों को किसी भी एटम के ऊपर दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आयोन है।
तो इस आयन पे कितना चार्ज है, +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। Cu प्लस आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आएगा, Cu+2 आ गया तो इसका कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही N-3 लिख दिया तो इसका -3 आएगा। ऐसे ही P+5 लिख दिया तो यहाँ पे इसका P+5 आएगा। समझ में आ रहा है? Cl लिख दिया तो Cl- आएगा। तो जो भी चार्ज आप लोगों को दिख रहा है उसके ऊपर, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रियल चार्ज। दूसरा, इमेजिनरी चार्ज का मतलब क्या है? इमेजिनरी चार्ज का मतलब क्या है? अब इमेजिनरी चार्ज की यदि हम लोग बात करेंगे बच्चा पार्टी, इमेजिनरी चार्ज की बात करेंगे हम लोग बच्चा पार्टी, तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, ऑफ एनी एटम, ऑफ एनी एटम। ठीक, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, इट मस्ट बी इन बॉन्डेड फॉर्म। ये जो इमेजिनरी चार्ज होगा ये कब निकालेंगे अपन लोग, जब कैसा होगा वो, रियल चार्ज। तो हम लोगों ने बोल दिया कि आयन की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट है तो डायरेक्टली चार्ज देख के बता सकते हैं। बट ये इमेजिनरी चार्ज निकलेगा कब, जब वो किसमें होगा, बॉन्डेड फॉर्म में होगा। किसमें होगा, बॉन्डेड फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैंने एग्जाम्पल लिया HCl। ये HCl कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये बॉन्ड बना हुआ है किस किसके बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। सो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो जो मेरे पास पार्शियल चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, यही क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मतलब कोई क्लोरीन की बात करेगा तो क्या बोलेंगे अपन लोग, कितना आएगा, -1। लेकिन इस स्टेट में हम लोग इसको निकाल सकते हैं नहीं, तो फिर इसको क्या मानना पड़ेगा, प्योर आयोनिक मानना पड़ेगा। मतलब इसको आयोन्स में तोड़ना पड़ेगा, तो ये H++ Cl- में टूटेगा। तो जो ये आ गया प्लस, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा मेरे पास, -1। अभी इसके ऊपर और भी एग्जाम्पल देखते हैं। बट इधर आ जाओ आप लोग वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी के लिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा पार्टी अपन लोग। जैसे मान लो एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स, ये सारे के सारे एल्कली मेटल्स कितनी वैलेंसी दिखाते हैं, 1। इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी इनकी कितनी होगी, 1। तो जो भी मेरे पास अल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कितने बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड बना रहे हैं बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे वैलेंसी इनकी क्या बोल दी है, 1। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होंगे, इनकी बेटा वैलेंसी जो होती है, इस वैलेंसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इनकी वैलेंसी 2 होती है। 2 हो गई वैलेंसी। तीसरा चीज, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। थर्ड पॉइंट, बोरोन फैमिली की बात करें तो पहले जनरल रूल क्या कह रहा है मेरे पास, वैलेंसी चेक करने का ध्यान देना। इफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर लेस देन 4, इफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 4, तो उनकी जो वैलेंसी होगी वो बराबर होगी, देन वैलेंसी will be equal to the valence shell electrons, equal to the valence shell electron। जैसे लिथियम और सोडियम की तो बात हो गई हमारे पास, है ना। ऐसे ही दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल की भी बात हो गई। अब बोरोन की बात करेंगे तो बोरोन की जो वैलेंसी होगी वो इसके किस पर डिपेंड करेगी बेटा, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो कैसे लिखोगे इसको, 2,3। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 3 हो गए। तो 3 हो गए तो वैलेंसी भी इसकी कितनी होगी, जल्दी बोलो फटाफट से, 3 होगी। तो वैलेंसी इसकी 3 हो गई। बोरोन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन। कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका कितना आ गया, 2/2,4। तो वैलेंसी इसकी कितनी आएगी, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब इसमें देखोगे तो ये कितना आ गया, 2/5, 2,5 आ गया। अब बच्चा पार्टी आप खुद देखो, ये तो रूल कब है कि इफ वैलेंसी जो, इफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर लेस देन 4 होंगे तो उस कंडीशन में तो हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन इसमें 4 से ज्यादा है, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे
सेकेंड पॉइंट आ गया, इफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 4, आर ग्रेटर देन 4, देन वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन आ गया, तो क्या बोला मैंने 2,5, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, समझे। ऑक्सीजन आ गया, तो 2,6, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो इसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। फ्लोरीन आ गया 2,7, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चा पार्टी, तो इसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि वैलेंसी किसकी कितनी होगी। और इनर्ट गैसेस जो होती हैं, इनर्ट गैसेस है ना, इनर्ट गैसेस की जो वैलेंसी होती है वो भी कितनी होती है बच्चा पार्टी, जीरो। क्यों जीरो, बिकॉज उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसी होती है, जीरो, वो बॉन्ड बनाना चाहते ही नहीं है, वो स्टेबल है। समझ में आ गया। सो ये कहानी हो गई हमारे पास किसकी, वैलेंसी की। ये हो गई किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो कि इमेजिनरी चार्ज और रियल चार्ज हम लोगों ने देख लिया। अभी कुछ कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट और समझते हैं हम लोग। अब बच्चा पार्टी ऐसा बोला जाता है कि जो वैलेंसी होती है, ये वैलेंसी आपने देखा अभी कोई भी मेरे पास ऐसी वैल्यू आ रही थी जो माइनस में हो, कोई भी वैल्यू ऐसी आ रही थी नहीं, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि वैलेंसी, वैलेंसी नेवर बी, नेवर बी कैसा, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नेगेटिव। समझ में आ रहा है, वैलेंसी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव, ना तो फ्रैक्शनल हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है। मतलब एन का वैल्यू क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन लोग, जीरो मेरे पास, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो बेसिकली जो बॉन्ड नहीं बना रहा है तो उसको एज इट इज मैंने जीरो ही रख दिया है, तो वो इनर्ट गैसेस के लिए हम लोग जीरो बोल देते हैं वैलेंसी। ठीक है, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा वैसे भी। अब इसकी बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की बेटा, तो इसमें क्या पॉइंट आ जाएगा अपने पास, तो इसमें ये बोला जाता है कि वैलेंसी तो भैया नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बच्चा पार्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा कुड बी, कुड बी कैसा, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसमें जो वैलेंसी है, वैलेंसी की और भी कहानी हम लोग देखेंगे कब, जब मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हाट इज वैलेंसी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग उसके अंदर, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको वैलेंसी के बारे में डिटेल। ठीक, चलिए। अब हम लोग चलते हैं, किसको आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। बट उसको बढ़ाने से पहले हम लोगों को यह समझना है कि रूल्स कौन कौन से होंगे, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग किसको, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए रूल्स क्या क्या होंगे। ठीक, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट, पहला रूल जो है, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स ऑलवेज, ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको याद रखो कि जो हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं बच्चा पार्टी, वो हमेशा, हमेशा मतलब ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन पे तो चार्ज रहता है, वैलेंसी कितनी होती है इसकी 1, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका, +1 होगा। ठीक है, दूसरा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, alkaline earth metals always shows
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस तरीके से अल्कली मेटल्स +1 दिखाते हैं वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या दिखाएंगे, +2। एग्जाम्पल देखें दोनों के तो देख लो भैया, मान लो मेरे पास कहीं पे Na2O आ गया लिखा हुआ, तो इस जगह पे एक ऑक्सीजन एक सोडियम का +1, तो दो सोडियम का कितना आएगा, +2, तो इस पे कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे सोडियम जो होगा वो कितने में होगा, +1 में होगा, +1 में होगा। MgO की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2, तो ये इस पे कितना आएगा, +2 आएगा, तो ये MgO हो गया +2 में। ठीक है। NaCl की बात करें तो ये NaCl बेसिकली Na प्लस प्लस Cl माइनस होगा, तो NaCl में Na किस में आ गया, प्लस में आ गया, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 होगा। Cl की बात करेंगे तो Cl का कितना आ जाएगा मेरे पास, -1 आ जाएगा। तो ये अभी इसका रूल मैं दिखाऊंगा, अभी मैं किसको बता रहा हूँ, सिर्फ एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। एक और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे क्या आ गया, KO2 आ गया, तो KO2 में भी K के ऊपर कितना होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब इनके रूल में अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, आप तो बस इतना याद रखो कि जो भी अल्कली मेटल्स आएंगे वो हमेशा किस में आएंगे, या तो Na+, K+, Rb+, Cs+, Li+, जो भी इनके ऊपर चार्ज है वही क्या इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमेशा क्या दिखाएंगे, ये बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाप, ये फिक्स्ड है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, बोरोन फैमिली। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, बोरोन फैमिली। बड़े ध्यान से सुनना, बोरोन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें अपन लोग तो बेटा ध्यान दो, सबसे पहले ऐसे चेक करो, बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5, तो 1s2 2s2 2p1, ये आ गया 5। अब इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि ये किसी को देना चाहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है भाई साहब, यदि ये किसी को देना चाहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है। इसको हाफ फील्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और क्या कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये उससे हाफ फील्ड हो जाएगा। तो यदि एक्सेप्ट करता तो इसके ऊपर चार्ज कितना आता, -2, यदि किसी को देगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा। समझ में आ रहा है। सो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे अपन लोग, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखा सकता है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन लिया, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, और यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन दिया। तो इन शॉर्ट बोरोन की इस जगह पे अपन लोग बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा मेरे पास, +3। एल्यूमिनियम की बात करेंगे जैसे, तो AlF3 मेरे पास आ रहा है, तो इसके अंदर एल्यूमिनियम का कितना आया, +3 आया। एग्जाम्पल कितना आया, +3। ठीक है। AlF6 होता तो, AlF6 इस तरीके से होता है, इस पे -3 चार्ज होता तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, अभी भी +3 आ रहा है। सो बोरोन जो है मेरे पास, बोरोन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है, तो बेटा जी मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने दे सकता है, ये 1 दे सकता है, मैक्सिमम कितने दे सकता है, ये 3 दे सकता है। सो बोरोन फैमिली क्या दिखा सकती है, +1 दिखा सकती है और +3 भी दिखा सकती है। बात समझ में आ रहा है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम का कितना है बेटा, +3। अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम का कितना है बेटा, तो ये है +3। ओके। इसमें हम लोग बात करें वैलेंसी की, तो बेटा इसके अंदर वैलेंसी कितना आएगा इसका, तो 3। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो AlF3 में वैलेंसी 3 होगा। इसमें वैलेंसी की बात करें अपन लोग तो इसमें वैलेंसी कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 6, तो इसमें वैलेंसी होगा 6। तो याद रखना कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा दोनों सेम नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक, आगे और बढ़ते हैं। सो बोरोन फैमिली का क्या समझ में आया, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी दिखा सकते हैं और +3 भी दिखा सकते हैं। ठीक है। अब एल्यूमिनियम जो है ये +6 भी शो कर सकता है। सो बेटा इनके बारे में ऑलरेडी हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मैं पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। ठीक है, किसके बारे में, एक्सपैंड करते हैं ना अपनी कोवैलेंसी को ये,
तो सेकंड पीरियड में तो मेरे पास 3D होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर नहीं पाता है, लेकिन थर्ड पीरियड में जैसे ही आएगा तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है मेरे पास, ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? सो दे कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी। डन। सो एल्यूमिनियम मेरे पास 6 भी दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है? 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं, वो हम लोग अभी समझेंगे। मैंने अभी रूल लिखाता जा रहा हूँ, बस समझाता जा रहा हूँ, समझते चलो, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी रूल लिखा दूंगा, फिर ये प्रैक्टिस भी कराऊंगा सारी, है ना। सो बोरोन के बाद में अब चलते हैं अपन लोग किसके पास, कार्बन के पास, है ना। किसके पास चलते हैं बच्चा पार्टी? कार्बन के पास। सो कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर पता नहीं, मैं 4 डाल देता हूं, है ना। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली का भी वही काम करना है बेटा, कितना? -4 से लेकर कितना? +4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली कितना हो सकता है? वही चीज, -3 से कितना? +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। ठीक है, कैसे? अरे देखो ना भाई यार, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अब ये क्या कर सकता है? या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो क्या बना देगा ये 2p6, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये पांचों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये +5 में आ सकता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसकी? ऑक्सीजन फैमिली की बात करोगे तो ऑक्सीजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है बेटा? ये -2 से कितना हो सकता है? +6 तक हो सकता है। -2 से +6 तक हो सकता है। अब इसी ऑक्सीजन फैमिली में आपको ये समझना है कि एक आता है बच्चा पार्टी कौन सा? अपना ऑक्साइड। एक कौन आता है बेटा? अपना सुपर ऑक्साइड। और एक आता है अपना पर ऑक्साइड। ध्यान देना सब लोग, है ना, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें ऑक्साइड क्या होता है? तो बेटा जब O पे -2 चार्ज आएगा तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? इसको ऑक्साइड बोलेंगे। जब एक एटम पे -2, एक एटम पे -2 आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड किसको बोलेंगे? तो ये O2 पे चार्ज कितना? माइनस। ये क्या हो गया मेरे पास? सुपर ऑक्साइड। मतलब 2 एटम है, इधर एक माइनस चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड। ठीक है। पर ऑक्साइड क्या होगा? तो बेटा O2 -2, इस पर -2 चार्ज आ गया तो इसको पर ऑक्साइड बोलेंगे। पर ऑक्साइड के अंदर बेसिकली कैसे दिखाएंगे? ये मेरे पास है ना, इस पे माइनस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ये पर ऑक्साइड है। ये क्या है? ये O2 पे नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब उन पे कितना चार्ज होगा? हाफ हाफ चार्ज होगा इन शॉर्ट। ठीक है। एग्जांपल दे दें अपन लोग, जैसे KO2। तो बेटा इसमें K जो है ये फिक्स्ड है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा, तो इस पर +1 है तो बचे हुए दो के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1। तो किसके ऊपर होता है? सुपर ऑक्साइड। मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है। ये हो गए हमारे पास ऑक्सीजन के। बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे ही 7th पॉइंट की बात करें तो हेलोजेंस की बात कर सकते हैं। हेलोजेंस में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे बच्चा पार्टी, तो कितना हो सकता है? -1 से +7। तो ये क्या दिखाते हैं बेटा? -1 भी दिखा सकते हैं, +1 भी दिखा सकते हैं, +3 भी दिखा सकते हैं, +5 भी दिखा सकते हैं, +7 भी दिखा सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब कुछ मेजर रूल समझ लेते हैं कि मेजर रूल क्या है। ये बातें कर ली हम लोगों ने, 7 पॉइंट हो गए। 7 पॉइंट के बाद में बेटा 8वां पॉइंट क्या कहता है? फ्लोरीन जो होता है बेटा, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन जो होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चा पार्टी पीरियोडिक टेबल का, है ना। इसी वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या फिर इसका जो नेचर होता है बेटा, वो सिर्फ लेने का होता है, देने का नहीं होता। तो फ्लोरीन का हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है -1। ये याद रखेंगे। सबका चेंज हो सकता है बट इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, फ्लोरीन का, है ना। एल्कली मेटल्स का नहीं होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल का नहीं होगा। तो ये फिक्स्ड है, राइट। नेक्स्ट 9th पॉइंट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विद किसके साथ? नॉन मेटल्स। मतलब नॉन मेटल्स के साथ यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? +1 दिखाएगा। ठीक है, +1 दिखाएगा। और यदि 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 मेटल्स के साथ होगा,
यदि मेटल्स के साथ होगा तो -1 दिखाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो बच्चा पार्टी, मैंने NH3 लिख दिया, NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा है? नाइट्रोजन मेरे पास नॉन मेटल है, तो इस पे कितना आएगा? +3 आएगा, तो इस पे कितना आएगा? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका। सही है। इसके लिए एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे मेटल के साथ तो मैंने क्या लिख दिया? NaH2 लिख दिया, मान लो NaH लिख दिया, NaH है ना। तो NaH में देखोगे तो सोडियम पे तो कितना आएगा? +1, ये तो फिक्स्ड है। तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा? -1। समझ रहे हो? तो जो मेटल्स है, मेटल्स के साथ यदि मेरे पास हाइड्रोजन आएगा तो -1, और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन आएगा तो +1। डन यहां तक, 9 पॉइंट तक। नेक्स्ट 10वां पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका? एलिमेंट इन प्योर एलिमेंटल स्टेट या फिर रेफरेंस स्टेट या फिर एलोट्रॉपिक स्टेट। मतलब यदि कोई भी एटम है मेरे पास, वो अपनी नेचुरल स्टेट या रेफरेंस स्टेट में प्रेजेंट है या फिर एलोट्रॉपिक स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उसमें हमेशा 0 होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, Fe सॉलिड है, कितना आएगा इसका? 0 आएगा। P4 आ गया मेरे पास, कैसा? व्हाइट फॉस्फोरस, कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रहा है? S8 आ गया सल्फर, ये भी कैसा होगा मेरे पास? 0 होगा। O2 आ गया, कितना आएगा? 0 आएगा। N2 गैस आ गया तो कितना आएगा बेटा जी? 0 आएगा। ये क्या है? गैस है। इसको क्या मान लेंगे? सॉलिड मान लेते हैं। ये भी क्या है? सॉलिड है। सही है। ऐसे ही और क्या ले सकते हैं? अरे कितने भी ले सकते हो भाई, कितने भी ले सकते हो। कॉपर ले लो सॉलिड, इसका भी कितना होगा? 0 होगा। तो नेचुरल स्टेट या रेफरेंस स्टेट में कोई भी चीज यदि मेरे पास प्रेजेंट है तो उनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है बच्चों? 0 आता है। डन। सो ये हो गए 10 पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बेटा 11वां पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका? सल्फर इन किसके अंदर? आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट, तो एक एग्जांपल है मेरे पास, कौन सा? FeS2। FeS2, यहाँ पे सल्फर आता है बेटा। तो सल्फर और आयरन की बात करते हैं, तो जो ये मेरे पास S2 प्रेजेंट है, इस H2 पे चार्ज आता है -2 और इस पे चार्ज आता है कितना? +2। तो ये याद रखेंगे कि जो सल्फर होता है वो सल्फर जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है ना भाई, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकता है सल्फर? -2। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे जो आयरन पाइराइट है, इसके अंदर जो सल्फर है, वो सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2। मतलब 2 सल्फर पे -2 प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो एक पे कितना होगा? -1। तो इसका केस अलग से याद रखेंगे आप लोग। 12वां पॉइंट, फॉर किसके लिए? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए मान लो कुछ एग्जांपल आ गए हमारे पास। यहाँ पे आ गया CuH2O, कितना? 4+2, ये आ गया। सही है। ऐसा मतलब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, NiCO4, FeCO5, CrCO6। बेटा जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैसा है? ये न्यूट्रल लिगेंड है। लिगेंड मतलब वो स्पीसीज जो डोनेट करती हैं किस चीज को? लोन पेयर। किसको? सेंट्रल एटम थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेसिकली यहाँ पे CO जो है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब एक इसके साथ कोई भी चार्ज शेयर नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर 0 होगा तो इसके ऊपर भी कितना होगा? 0। तो Ni के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। ऐसे ही सारे में, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 0। समझ में आ रहा है? सो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर किसके लिए? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक। 13 पॉइंट्स, फॉर कैटायोनिक एंड अनायोनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर कैटायोनिक एंड अनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? सो बेटा इसके लिए दो एग्जांपल समझ लेते हैं। ये देखो इधर,
एक मेरे पास है एग्जांपल में K4FeCN6। या एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ना थोड़े बट समझ ही लेते हैं। अब देखो बेटा, इसी के साथ में क्या करा देता हूं आप लोगों को, एक और पॉइंट लगा देता हूं यहाँ पे 14। और 14 क्या है, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कैसे करना है। अब कैलकुलेशन की बात आ रही है, कैलकुलेशन ऑफ किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़े ध्यान से सुनना, ये तो रूल हो गया सारा। अब इस रूल को हम लोगों को अप्लाई करना है किसी भी फॉर्मूले के ऊपर। अब जैसे मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all the atoms present in a molecule or a compound is always equal to the charge present on किसके ऊपर, आयन। प्रेजेंट ऑन किसके ऊपर, आयन। मतलब कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल है या कोई भी मेरे पास कंपाउंड है, उस पर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, वो चार्ज के बराबर होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। इसको मैं अभी दोबारा में लिख दूंगा। सो पहले इसको समझते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो। अब एग्जांपल, मेरे पास क्या है, HNO3 है। अब HNO3 है बच्चा पार्टी, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालना है। अब पहला चीज मैंने आपको क्या बोला था, इसमें कौन कौन से लोग हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। हाइड्रोजन का एक ही एटम है, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +1। ठीक, प्लस नाइट्रोजन का नहीं पता तो मैंने लिख दिया X, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 था, तो 3 ऑक्सीजन का कितना आएगा, -6 इज इक्वल्स टू, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है, नहीं है, तो 0। सो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम लोग, 1 + x - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +5। सो +5 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। ये कहानी यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दी। ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग। दूसरा एग्जाम्पल आ गया मेरे पास, H3PO4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 प्लस फॉस्फोरस का निकालना है x, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का -8, टोटल चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + x -8 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +5। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ गया। समझे। नेक्स्ट एग्जांपल, ले लिया बच्चा पार्टी मैंने क्या, HClO4। अब HClO4 की बात करेंगे तो फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका +1 आ जाएगा। क्लोरीन का निकालना है तो x मान दिया मैंने, एक ऑक्सीजन का -2 होगा, तो 4 ऑक्सीजन का -8 होगा, तो इस पे कितना आ जाएगा, ये 0 के बराबर, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +7। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +7। राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, H2O2। अब H2O2 की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका पूछा हुआ है, तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन हमेशा कितना दिखाएगा, +1। तो ये +1 कितना हो गया, +2। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर कितना, -2। तो एक पे कितना होगा, -1। तो मैंने अभी इसका नाम बोला था क्या, जब O2 मेरे पास चार्ज -2 आएगा तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, पर ऑक्साइड। तो ये क्या होता है बच्चा पार्टी आपका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। समझ रहे हो। अगला एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास CO3 - 2 आ गया। इस बार चार्ज है इसके ऊपर, निकालना किसका है, कार्बन का। तो सिंपल है, जिसका निकालना है उसका कितना, x प्लस कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना, -2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा इस बार, -2 के, क्योंकि इस -2 के बराबर आ जाएगा चार्ज। सो x - 6 इज इक्वल्स टू -2। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +4। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +4 आ गया। समझे। और एग्जाम्पल करते हैं। अब चलो वो भी एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हम लोगों ने किया था ना, कौन सा, K4FeCN6। सो K4FeCN6 कुछ ऐसे दिया है मेरे को। अब यहाँ पे हम लोगों को ये चेक करना है बच्चा पार्टी कि ये पोटेशियम 4 है, तो एक पे 1 होगा तो कितने होंगे टोटल चार्ज, इस पर +4 चार्ज आएगा। पोटेशियम का +4 नहीं होता है, मैं टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ। पोटेशियम का तो एक ही होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस पे +4 है, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो इस पर चार्ज कितना होना चाहिए, पूरे वाले पार्ट पे -4 होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा भाई चार्ज।
समझे। अब एक CN जो होता है बच्चा पार्टी, ये एक माइनस शो करेगा, एक CN जो होगा ये एक माइनस दिखाएगा, तो 6 CN कितना माइनस दिखाएंगे, -6। तो टोटल चार्ज इधर कितना आएगा, -6 आएगा। बाहर -4 लेके जाना है, अंदर -6 इसकी वजह से है, तो इस पर कितना होना चाहिए जिससे -4 हो जाए, +2। अरे देखो ना, 6 में से 2 जाएगा तभी तो 4 बचेगा। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और एग्जांपल देखो, Na3AlF6 ऐसा आ गया। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, क्रायोलाइट। क्या बोलते हैं इसको, क्रायोलाइट। ठीक है। अब इसमें हम लोगों को निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, तो ये पोटेशियम, एक पोटेशियम तो एक ही दिखाएगा, तो 3 पोटेशियम कितना दिखा देंगे, +3। तो इस वाले पार्ट पे कितना चार्ज आ जाएगा, -3। एक फ्लोरीन -1 दिखाता है, तो 6 फ्लोरीन -6 दिखाएंगे। तो इस पे कितना होना चाहिए जिससे -3 आ जाए बाहर, +3 होना चाहिए। समझ में आया। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, Na2S2O3। ये क्या है मेरे पास, सोडियम, सोडियम थायोसल्फेट। क्या ये सोडियम थायोसल्फेट। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बच्चा पार्टी। तो एक सोडियम का एक होगा, तो दो सोडियम का कितना 2 आ जाएगा, प्लस एक सल्फर का x, तो दो सल्फर का 2x, एक का -2 तो 3 का -6 इज इक्वल टू कितना 0। सो 2, क्या लिख दूं इसको, 2x माइनस कितना 4 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना आएगा, +2 आ जाएगा। समझे। Na2S4O6 आ गया, तो सोडियम टेट्रा थायोसल्फेट बोल दो। सल्फर का ही निकालना है फिर से, क्या आएगा इसका, तो 2 प्लस कितना आ जाएगा 4x, 2 + 4x माइनस कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी इसका, जल्दी बोलो फटाफट से, 12 इज इक्वल्स टू कितना 0। सो यहाँ पे 4x माइनस कितना आ जाएगा इस जगह पे, जल्दी बोलो फटाफट से, 10 इज इक्वल्स टू 0। सो 4x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10/4 विच इज 2.5। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा यहाँ पे, प्लस का 2.5 आ जाएगा, प्लस का 2.5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को। अरे क्लियर है। इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर, CrO5। अब CrO5 दे रखा है बच्चा पार्टी, तो एक ऑक्सीजन का हमने क्या सीखा है, -2, तो 5 ऑक्सीजन का कितना सीखा है हमने, +5 × 2 = 10, तो इस पर कितना होना चाहिए, +10। तो बेटा +10 ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, गलत है। क्यों गलत है, तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चा पार्टी, कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट shown by an element, by an element is equals to, किसके बराबर होगी, इज इक्वल्स टू 8, 8 के बराबर होगी। 8 से ज्यादा किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, और 8 भी कुछ ही लोगों का होता है, जैसे RuO4, रूथियम टेट्राऑक्साइड, इसमें कितना आएगा इसका, +8 आएगा। अगला एग्जांपल, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, इसमें कितना आएगा, +8 आएगा। अगला H4XeO6, यहाँ पे कितना आएगा, पर्जेनिक एसिड, +8। तो ये कुछ मेरे पास एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इनका कितना आता है, +8 आता है। तो इसका मतलब ये गलत है नहीं, फिर ऐसी वाली जगह पे अपन लोगों को क्या करना होगा, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। सो जैसे अपन लोग बात करें Cr का, तो Cr का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये O, ये O और ये O। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा इस पे, -1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -2। क्यों, कैसे पता लगा, अरे भैया क्रोमियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्रोमियम जो आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसके अंदर +6। समझे, बोलो रे।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है H2SO5, है ना, H2SO5। अब ये क्या है, ये कैरोस एसिड होता है बेटा। कौन सा एसिड है ये, कैरोस एसिड। इसमें क्या चेक करेंगे, 5 2 10। अब देखो कैसे चेक करेंगे, रूल के हिसाब से, 2 प्लस सल्फर का कितना x, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है तो एक का -2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 + x - 10 इज इक्वल्स टू कितना 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चा पार्टी, +8 आएगा। तो सल्फर क्या +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है क्या, बिल्कुल नहीं। अरे इनमें आ रहा है क्या सल्फर, नहीं आ रहा। और वैसे भी हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली का -2 मिनिमम देखा था, +6 मैक्सिमम देखा था, लेकिन यहाँ तो 8 है, तो ये तो गलत हो गया। तो फिर दोबारा से क्या करना है अपन लोगों को, इसमें स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये सल्फर आ गया, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, ये OOH आ जाएगा, और इस साइड से ये OH आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज आ गई बच्चा पार्टी, एक परऑक्सी लिंकेज आ गई। क्या आ गई ये, परऑक्सी लिंकेज। इसको परऑक्सी लिंकेज कहते हैं। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -2 -2, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि दो दो बॉन्ड लगा रहा है। एक होता तो -1, इधर भी होता है एक तो -1, तो 2 2 4 5 और एक 6, मतलब सल्फर जो होगा वो +6 में प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो इनके अपन लोगों को स्ट्रक्चर से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे और समझते हैं। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी अपने पास H2S2O7। अब H2S2O7 बन कैसे रहा है बेटा, ये तो बना होगा मेरे पास H2SO4 से प्लस SO3 से, समझे। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ओलियम। क्या बोलते हैं इसको, ओलियम। अब ये कैसे बनेगा भाई, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल है ये किसका, H2S2O8। यहाँ पे इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं इसको, मार्शल्स एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, 2 + 2x - 16 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा रे, 2x - 14 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू +7, +7 आना चाहिए। बट मैंने अभी बताया सल्फर तो 6 ही दिखा सकता है मैक्सिमम, 7 तो दिखा ही नहीं सकता, तो ये भी गलत होगा फिर, है ना, ये गलत है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो s आ गया इस साइड में, एक s आ गया यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, समझे। इस साइड से 5, इस साइड से 6, बीच में क्या आ जाएगा, ये O आ जाएगा, परऑक्सी लिंकेज आ गया इस साइड में। यहाँ पे इसका -2, ये -2, ये -1, ये -1, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 2 4 5 और एक 6, इस पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस पे देखेंगे तो ये -2, इस साइड में ये -1, ये -2, इस पे -1, तो टोटल इस पे भी कितना आएगा, +6 आएगा। सो इसका आंसर जो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन मार्शल्स एसिड इज +6 नॉट +7। तो ध्यान देना इस बात को, ठीक है। अगला H2S2O7 की बात करेंगे, तो ये फिर से सल्फर आ गया, ये डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, ये O आ गया, समझ में आया। इस साइड से क्या कर सकते हैं अपन लोग, ये O आ गया मेरे पास, ये S डबल बॉन्ड O आ गया, ये डबल बॉन्ड O आ गया, ये O आ गया। साइड में क्या लगा दो, H, और साइड में क्या लगा दो, H, तो 3 3 6 और एक 7, बिल्कुल सही है। ये इसको परऑक्सी ना बोल के ऑक्सी लिंकेज है मेरे पास, ये क्या है, परऑक्सी लिंकेज है। इस पे कितना आएगा, -2, इस पे -2, इस पे -1, इस पे -1, तो टोटल कितना आ जाएगा इसके ऊपर, प्लस, अरे 6 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। इस साइड से भी देखेंगे तो ये -2, ये -2, ये -1 और ये इस पे -1, तो इस पे भी कितना आएगा मेरे पास, +6 आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और चलते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, बिठा देता हूँ। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी CaO इसमें पूछ लिया तो बेटा इसको हमें समझना होगा, ये कैसे प्रेजेंट होता है, Ca+2 में प्रेजेंट हुआ है, और ये होता कैसे, OCl, और इस साइड में ये Cl, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे देखोगे तो इस पे Ca जो है मेरे पास, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे एक क्लोरीन जो होगा ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, और एक OCl जो होगा ये भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है पूरा टोटल। तो इसमें ऑक्सीजन की बात करेंगे अपन लोग तो कितना होगा, तो मान लो इस जगह पे ये मेरे पास कितना आ गया, ये X आ गया। क्लोरीन का कितना आएगा मेरे पास, -1 आ जाएगा, तो इज इक्वल्स टू कितना होगा, -1, तो X इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, +2। अरे ऐसा आ सकता है क्या, नहीं, वो तो जीरो आएगा ना, फिर ये इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा मेरे पास, बात समझ में आ रही है। और यदि ऑक्सीजन का रखेंगे कितना, इस साइड में,
ये आ गया मेरे पास -2, और इस साइड में इसका कितना आ गया, ये +1 इज इक्वल्स टू कितना -1, या फिर इसको x मान लो, तो ये x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +1। तो ये कैसा है, ये सही है, वो वाला गलत था। ठीक है, तो फिर से सुनो, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो क्लोरीन है, ठीक है, जो क्लोरीन है मेरे पास, इसके अंदर, किसके अंदर, CaOCl2 के अंदर जो क्लोरीन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को निकालने के लिए पूछ सकता है। तो ये कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है बच्चा पार्टी, है ना, CaOCl बीच में आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, ये Cl एक जो होता है इस पर -1 चार्ज रहेगा, दूसरा पूरे के ऊपर -1 चार्ज रहता है, तभी तो +2 बैलेंस होगा दोनों से। इसमें जो ऑक्सीजन है इसका मैंने -2 लिया है, -2 प्लस x इज इक्वल्स टू कितना, -1, तो x इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो +1। सो इन शॉर्ट एक Cl क्या होगा प्लस, और एक Cl क्या होगा माइनस। समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है, और एग्जांपल बेटा, मान लो H3PO3 आ गया, H3PO2 आ गया, H3PO4 आ गया, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 3 या 6, 6 में से 3 गया तो कितना आ गया +3, जल्दी जल्दी कर सकते हो अब तो। 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया तो कितना आ गया +1, 2 4 जा 8, 8 में से 3 गया तो कितना आ गया +5। ठीक है, और एग्जांपल HClO4, HClO3, HClO2, HClO, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, क्लोरीन का निकालना है। फिर से क्या बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, 2 4 जा 8, 8 में से 1 गया तो 7, 6 में से 5, 3, और ये कितना 1, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखने हैं तो और देख लो। ये आ गया मेरे पास Cu, ये आ गया Cl, Cl के साथ कितना आ गया मेरे पास, ये 4 आ गया। इस साइड में क्या आ गया, हम K2 डाल दो, ये लो। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर कितना आएगा, बड़ा सिंपल है। ये वाले देखो कितने पोटेशियम, 2, एक पोटेशियम कितना देता है +1, तो 2 कितना देगा +2, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पे कितना होना चाहिए -2, एक क्लोरीन पे -1, तो 4 पे कितना होगा -4, तो कॉपर पे कितना होना चाहिए +2। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस इसमें एग्जांपल में देखे कि किस तरीके से हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली जो सीखा है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा किसके बारे में, वैलेंसी के बारे में। ठीक है, सो यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको भी बताइए इसके बारे में। ठीक है, जिससे हम दोनों का ही भला हो सके, उसका भी जो पढ़ेगा और हमारा भी जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।